हेलो दोस्तों, मैं सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल पर्सनल लोन के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये लोन दोस्तों आपको मिनटों में मिल सकता है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के न्यू ग्राहक हैं और आप लोन के लिए दोस्तों इधर से उधर भटक रहे हैं। फिलहाल ये लोन दोस्तों न्यू ग्राहकों के लिए है, लेकिन बहुत जल्दी ये लोन दोस्तों उन ग्राहकों के लिए भी हो जाएगा जो पहले से अकाउंट होल्डर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये लोन आपकी ज़िंदगी को दोस्तों बदल सकता है और मिनटों में ये लोन आपको मिल सकता है। वो कैसे, इस वीडियो को आपको देखना होगा, तभी आपको ये दोस्तों पता चल पाएगा। इसके साथ दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल पर्सनल लोन से जुड़ी हुई एक एक अपडेट इस वीडियो में आज आपके साथ दूंगा और लास्ट में आपसे खुद ही चेक कर पाएंगे घर बैठे मोबाइल फ़ोन की मदद से कि आपको ये लोन दोस्तों मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बताते हैं आपको आगे की जानकारी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी दूंगा डिजिटल पर्सनल लोन के कुछ फीचर्स के बारे में और जो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल लोन दोस्तों आप कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे ये लोन आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, इसका मतलब है दोस्तों कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी में आपके कुछ खर्चे ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता यार कि ये खर्चे कैसे हो गए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन ये मदद कर सकता है आपकी कि इमरजेंसी में उन खर्चों को चुकाना है, डेप्ट भी तो आपको चुकाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों ये पर्सनल लोन सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है 50,000 से लेके दोस्तों 10 लाख तक का अमाउंट, वो भी इंस्टेंट तौर पे। इसके लिए दोस्तों आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिसके बारे में हम आगे जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपको क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना है, मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट में दोस्तों आपकी 3 लाख थी और आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, इमरजेंसी में आपको फंड की जरूरत है क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो भुगतान है वो आपको करना है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पर्सनल लोन ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये लोन दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए भी इस लोन का उपयोग आप कर सकते हैं। होम रेनोवेशन के लिए भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका घर टूट फूट गया है और आपको बनवाना है तो इस लोन का उपयोग आप अपने घर को मरम्मत करवाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल गैजेट है जिसको आप खरीदना चाहते हैं, जिसमें घड़ी भी हो सकती है, इसके बाद गाड़ी हो सकती है, या फिर दोस्तों 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, कुछ भी एक ऐसा वाहन या कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो आप गैजेट के तौर पर फेवरेट है आपकी और आप खरीदना चाहते हैं, तो इस लोन का उपयोग कर आप उस गैजेट को भी दोस्तों खरीद सकते हैं। डेप्ट कंसोलिडेशन, अगर आप किसी भी प्रकार का डेप्ट में हैं और आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है तो आप इस लोन को ले सकते हैं। ये लोन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा और आप दोस्तों बच जाएंगे अपने डेप्ट में जाने के लिए। इसके साथ दोस्तों बिल्डिंग योर क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, मान लीजिए दोस्तों अगर आपकी क्रेडिट लिमिट है वो जो बहुत ज़्यादा नहीं है और आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे में अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो डिजिटल पर्सनल लोन लेकर और इस लोन की राशि को समय से भुगतान कर आप अपने क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा सुधार दोस्तों आप कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस में भी आप इस लोन का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है या फिर कोई ऐसी अनहोनी हो गई है जिसके बाद आपको पैसे की इमरजेंसी जरूरत पड़ गई है, तो आप इस लोन की मदद से उन ज़रूरतों को भी दोस्तों आप पूरा कर सकते हैं। फाइनेंस या न्यू बिजनेस, अगर आपको चाहिए कि दोस्तों उस लोन का इस्तेमाल आप घर बैठे कर सकें किसी भी नए बिजनेस के लिए, तो बिल्कुल दोस्तों डिजिटल पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको नया बिजनेस ओपन करने में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो राशि आपको मिलती है, एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, वो मिलती है आपको 50,000 से लेकर 10 लाख तक के अंदर। यहाँ पे गो ऑन इंडिया हॉलीडे, मान लीजिए आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है घूमने के लिए और आपको पैसों की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, तो इस लोन का उपयोग से आप दोस्तों घूमने भी जा सकते हैं। हम चलते हैं अगले फीचर्स के ऊपर जो इस लोन के बारे में आपको जानना जरूरी है कि कितना लोन दोस्तों आपको मिल सकता है। तो मिनिमम 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दोस्तों आपको मिल सकता है। एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ बैंक की टर्म और कंडीशंस होती हैं जिसके आधार पर ये लोन आपको दिया जा सकता है। अब आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बैंक आपको पूरा 10 लाख रुपए नहीं देती है, ना ही दोस्तों सीधा 50,000 रुपए देती है। ये लोन किसके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सैलरी के ऊपर भी कई बार निर्भर करता है और कई बार आपके सिविल स्कोर के ऊपर ये पेमेंट दोस्तों निर्भर करती है। मैं मोटा मोटा हिसाब आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अवेयर रहे। जब भी आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करें तो बैंक क्या करती है, वो ये मान के चलती है कि आपकी सैलरी 100% है। मान लीजिए आपकी सैलरी दोस्तों 1 लाख है और यहाँ पर दोस्तों बैंक ये मान के चलती है कि 60% उसका लगभग 60,000 रुपये आप अपने पर्सनल कामों के लिए
खर्च करेंगे और लगभग 40,000 रुपये आप दोस्तों उस पर बचाएंगे। ये नेट पेमेंट जो दोस्तों आपके जो 40,000 रुपये है, इसी के ऊपर आपको टोटल लोन दिया जाता है, क्योंकि बैंक ऐसा मान के चलती है कि अगर आप इन पैसों को बचा पा रहे हैं तभी आप बैंक की किस्तों को भुगतान कर पाएंगे, और इसी को एस्टिमेट करते हुए बैंक आपको लोन दोस्तों यहाँ पे देती है। यहाँ पे जो ब्याज का समीकरण जो किया जा रहा है लगभग 5 सालों के लिए किया जा रहा है, 4 से 5 सालों के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये 4 से 5 सालों के लिए आपको लोन मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो यहाँ पे इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो है दोस्तों 11 से लेके 17 और 18 तक भी इसकी इंटरेस्ट रेट हो सकती है। और इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर निर्भर करती है? तो मार्केट के ऊपर, सिविल स्कोर के ऊपर और आपकी सैलरी के ऊपर इंटरेस्ट रेट दोस्तों निर्भर करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप ज़्यादा भुगतान एक बार में कर देंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगी, और अगर आपकी सैलरी दोस्तों उस लेवल की है जहाँ पे आप टाइम टू टाइम भुगतान कर पा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट आपका नॉर्मल बना रहेगा, और इंटरेस्ट रेट कभी आपकी बढ़ेगी ही नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये लोन आपको कब तक के लिए दिया जाता है, तो 12 महीने से लेके 60 महीने तक आपको ये लोन दिया जाता है। यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया है, आप इसको 5 समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोन जो आपको दिया जाता है वो टोटल 5 महीनों के लिए ही दिया जा रहा है। एक जो लाइन दोस्तों नीचे चल रही है प्रोसेसिंग फीस के ऊपर, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लोन को जब आप लेते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फीस को जरूर पता करें। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल पर्सनल लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है वो है 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में। ये आपकी लोन की राशि के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी लोन की राशि दोस्तों कितनी है। हम चलते हैं अगली जानकारी के लिए दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूंगा आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल पर्सनल लोन को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों आपकी जो उम्र है वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पर न्यूनतम आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 650 से ऊपर का मिनिमम होना ही चाहिए, तभी यहाँ पे आपको लोन दोस्तों दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए। अगर आप ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट दोस्तों आपसे नो नीड है। अगर हो सकता है इस वीडियो को आप आगे इन फ्यूचर देखें कभी भी, तो उस समय तक हो सकता है इसमें बैंक स्टेटमेंट जोड़ दिया जाए। फिलहाल यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है इस लोन को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों इसमें कुछ स्टाम्प की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको आपको फुलफिल करना होगा, और स्टाम्प के जो चार्जेस हैं दोस्तों वो भी आपको ही पे करने होगा। इसके साथ दोस्तों बात करें, अगर आप जॉब में हैं या फिर बिजनेस में हैं आप इस लोन को ले सकते हैं। और आधार दोस्तों आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ये कंपलसरी प्रोसेस है। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और बैंक से आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल पर्सनल लोन दोस्तों नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि कब तक आपको ये लोन मिल जाएगा, तो लगभग 1 घंटे से लेकर और 2 दिन तक का आपको इस लोन को प्राप्त करने के लिए समय लग सकता है, तो ये चीज़ आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करें रीपेमेंट के लिए, तो अगर आपको ये जानना है कि आप इसका रीपेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका दोस्तों आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑटो डेबिट की मदद से भी आप दोस्तों इसका रीपेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 सालों के लिए लोन दिया जा रहा है, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इस लोन को आप ऑटो डेबिट की मदद से करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप बोलना पड़ेगा कि मंथली टू मंथली मेरे अकाउंट से उस राशि को काट लिया जाए जो राशि की EMI मेरी बन रही है। तो बैंक अपने आप दोस्तों एक राशि को परमानेंट दिन तय कर देगी, मान लीजिए 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में, और उस दिन अपने आप आपके अकाउंट से पैसे दोस्तों कट जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ऑटो डेबिट की सुविधा। हम बात करें दोस्तों डिजिटल पर्सनल लोन के प्री क्लोजर चार्ज के बारे में, तो प्री क्लोजर चार्ज यहाँ पे 0 है। अगर आप समय से पहले भुगतान कर देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की डिजिटल पर्सनल लोन का, तो यहाँ से आपसे 1 भी रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, और यहाँ पे लेट फीस का चार्ज दोस्तों जरूर लिया जाएगा, टोटल लोन का 2%। तो आपको दोस्तों लेट नहीं करना है। समय का दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप चाहे डिजिटल पर्सनल लोन लें, चाहे वो दोस्तों आप किसी भी प्रकार का लोन लें, आपके लिए ये जानकारी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लोन को प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए बस, और आपकी KYC कंप्लीट होना चाहिए। KYC का मतलब है दोस्तों आपके आधार कार्ड को बैंक से लिंक होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस है तो आपको बिल्कुल दोस्तों आप इस लोन के लिए पात्रता सीधी रखते हैं, आपको और कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें डिजिटल पर्सनल लोन के बारे में, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। अगर आप इस लोन को आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जाना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा की डिजिटल पर्सनल लोन की साइट के ऊपर, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूंगा और उसकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों डाल दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि कैसे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं आप इस लोन के लिए पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको आपके मैसेज बॉक्स में जाना होगा और आपको एक मैसेज टाइप करना होगा PAPL। दोस्तों PAPL टाइप करने के बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके जो आखिरी के
4 डिजिट हैं एटीएम कार्ड के, वो दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये मैसेज को इस नीचे बताए गए नंबर के ऊपर सेंड कर देना है। इतना करने के साथ ही दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा और बता दिया जाएगा कि आप इस लोन के लिए पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं। आई होप दोस्तों आप बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल पर्सनल लोन के बारे में जानकारी समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक मेरी इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।